बहुत समय पहले एक दूर देश में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। वे दुखी थे और एक बच्चे की कामना कर रहे थे, काश हमारा भी एक बच्चा होता। एक दिन रानी तालाब के किनारे बैठी थी। अचानक एक मेढक पानी से बाहर कूदा और बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हें जल्द ही एक बेटी होगी। फिर एक चमत्कार हुआ और राजा और उसकी रानी के घर एक खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। एक खूबसूरत राजकुमारी के जन्म की घोषणा करने के लिए राज्य की सभी घंटियां बजने लगी। राजा ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और राज्य की सभी परियों को आमंत्रित किया। वे बहुमूल्य उपहार लेकर महल पहुँचे और छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। अचानक महल नीले धुएं से भर गया। जब धुआं शांत हुआ तो राजा और उसकी रानी एक बुरी दुष्ट काली परी को देखकर चौंक गए। वह आमंत्रित न किए जाने से क्रोधित हो गई और उसने छोटी राजकुमारी को श्राप दे दिया। तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर सूरज डूबने से पहले तुम एक धुरी को छुओगे और मर जाओगे। वह चिल्लाई और गायब हो गई। हर कोई हैरान था। रानी रोते हुए फर्श पर गिर पड़ी। अचानक एक युवा परी आगे बढ़ी और बोली, मैं बूढ़ी परी का श्राप तो नहीं छीन सकती, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। राजकुमारी मरेगी नहीं बल्कि गहरी नींद में सो जाएगी। उसे केवल उस राजकुमार के चुंबन से ही जगाया जा सकता था जो उससे प्यार करता है। श्राप को रोकने के लिए राजा ने आदेश दिया कि राज्य की सभी धुरियों को नष्ट कर दिया जाए। साल बीतते गए और राजकुमारी एक सुंदर और दयालु लड़की बन गई। अपने 16वें जन्मदिन पर महल में घूमते समय उसने एक पुराने टॉवर की ओर जाने वाली एक सीढ़ी देखी। वो ऊपर गई और एक छोटे दरवाजे पर पहुंची। अंदर उसने एक बूढ़ी औरत को चरखे पर झुकते हुए देखा। राजकुमारी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने तकले की सुई को हुआ और जमीन पर गिर पड़ी। बुढ़िया हंस पड़ी। वह वास्तव में दुष्ट चुड़ैल थी। उसका शराप सच हो गया। राजा आए और अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गए। उसे काली परी का आप याद आ गया। राजकुमारी को भव्य कमरे में ले जाया गया जहां वो कई वर्षों तक पड़ी रहेगी। परियों ने उसे सोते हुए देखा और उसे स्लीपिंग ब्यूटी कहा। सारा राज्य उसके साथ सो गया। साल बीत गए। महल के चारों ओर एक घना जंगल उगाया और उसने इसे छिपा दिया। लगभग 100 साल बाद एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने वृक्षों से घिरा हुआ विचित्र महल देखा। सभी लोग और जानवर गहरी नींद में थे। वो अंदर गया। उसे हर जगह लोगों को सोते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। उनके कपड़ों से पता चलता है कि वे वहाँ एक सदी से थे। आखिरकार राजकुमार उस भव्य कमरे में पहुँच गया जहाँ राजकुमारी सो रही थी। उसने स्लीपिंग ब्यूटी देखी और उससे प्यार कर बैठा। राजकुमार आगे झुका और उसे चूम लिया। तुरंत जादू हटा लिया गया और राजकुमारी जाग गई। सारा राज्य भी जाग उठा। राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक यू।